Good morning students. Today we will start exercise 5.2 of chapter 5 lines and angles. So exercise 5.2 start करने से पहले हम कुछ important terms पढ़ेंगे. First है हमारे पास point of intersection. Point of intersection क्या होता है? When two lines intersect, the meeting point is called the point of intersection. जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मीटिंग पॉइंट क्या होता है? जहां पर वो दोनों लाइन आकर मिल रही है. जैसे हमने दो लाइन ली, एक तो ए बी एंड सी डी. तो ए बी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसको? सी डी को. और दोनों लाइन कहां पर आकर मिल रही है? ओ पॉइंट पर. तो ओ हमारा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, the meeting point is called the point of intersection. Second है हमारे पास parallel lines. Parallel lines क्या होती हैं? When line drawn on the sheet of paper do not meet, we call them to be a parallel lines. जब दो लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं और वो दोनों लाइंस एक दूसरे से मिलती नहीं है, वो किसी भी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे से मिलेगी नहीं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस. तो यहाँ पर हम दो लाइन ली एल एंड एम. एल किसकी पैरेलल है? एम की. अब ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं. सो वो लाइन जिनको हम ड्रॉ करते हैं पेपर पे या प्लेन पर और कभी भी वो लाइन एक दूसरे से मीट नहीं करती, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. नाउ नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ लाइंस. तो पेयर्स ऑफ लाइंस में हमारे पास फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर्स एंड हैव अ पॉइंट इन कॉमन. जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है और उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो उन दोनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. सो यहाँ पर ए बी एक लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को और उनके बीच में जो मीटिंग पॉइंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? और मिल रही है वो ओ पर, उस मीटिंग पॉइंट को हम बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. So when two lines intersect each other and have point in common, they are called intersecting lines. Second है transversal lines. Now transversal lines क्या होती है? A transversal line is a line that intersect two or more lines at distant points. Transversal line वो लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिस्टेंट पॉइंट से. So उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस. तो यहाँ पर देखो, ये जो P है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है टू द लाइंस L एंड M. दो लाइन है L एंड M जिस पर जो ट्रांसवर्सल है वो हमारी क्या है? P है. ये इन दोनों लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. सो हियर P इज ट्रांसवर्सल टू द लाइन L एंड M. नेक्स्ट है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल. सो कौन कौन से एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल से? देखो ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें मैं एंगल्स दे रखे हैं. दो लाइन है हमारे पास और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको नेम कर देते हैं एल और एम. हमारे पास दो लाइन है और ट्रांसवर्सल उसमें क्या है? पी. सो पी इज अ ट्रांसवर्सल टू द लाइंस एल एंड एम. सो देखो क्या क्या एंगल बनेंगे. पहला एंगल बनेगा इंटीरियर एंगल. सो इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे हमारे पास? जो एंगल इंटीरियर बन रहे हैं, अंदर के साइड बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल. वो एंगल जो हमारे क्या बन रहे हैं? अंदर की साइड बन रहे हैं, इंटीरियर बन रहे हैं, तो उन एंगल्स को क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल. सेकेंड जो एंगल बनता है वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? वो एंगल्स जो बाहर की तरफ बन रहे हैं. कौन कौन से? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. एक्सटीरियर एंगल हमारे कौन से हो गए? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. जो एंगल फॉर्म होता है वो हमारा कौन सा होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द एंगल्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स और वी कैन से इन मैचिंग कॉर्नर्स विद द ट्रांसवर्सल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स पर. कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स हम कह सकते हैं मैचिंग कॉर्नर्स पर विद द ट्रांसवर्सल. सो देखो कैसे पता चलेगा? एंगल 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? एंगल 5 के. ठीक है. एंड एंगल 2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग
8 के। सो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर या हम कह सकते हैं मैचिंग कॉर्नर्स पे फॉर्म्ड होते हैं विद द ट्रांसवर्सल. सो हियर एंगल 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 5, एंगल 3 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 7, एंगल 2 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 8. नेक्स्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, are angles formed when two parallel or non-parallel lines intersect by a transversal and lie on opposite sides of transversal. ठीक है. So देखो इंटीरियर कौन कौन से, सबसे पहले हमारे 3, 4, 5, 6. So ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इंटीरियर में भी अपोजिट. तो एंगल 3 एंड एंगल 6 ये क्या है, हमारे ऑल्टरनेट है और इंटीरियर एंगल्स है. उसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 5. ठीक है, इंटीरियर है पर ऑल्टरनेट होने चाहिए. सो एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5. देन फिफ्थ है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. सो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हमारे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. और कौन से, ऑल्टरनेट, तो वो ऑल्टरनेट होने चाहिए. एंगल 1 एंड एंगल 8 ऑल्टरनेट हो गए अपोजिट टू ईच अदर. सो एंगल 1 एंड एंगल 8, इसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 7 ये हमारे पास है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. Now sixth है इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल किस पे, सेम साइड पर ट्रांसवर्सल के. सो कौन कौन से, एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6. सो दीस आर द इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. नाउ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. जो पेयर्स होते हैं इंटीरियर एंगल के जो सेम साइड पर बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका मेजर किसके इक्वल आता है, 180 के. सो यहाँ पर हमारे इंटीरियर आए सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एंगल 3 एंड एंगल 5. सो दैट मींस एंगल 3 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के. उसी तरह से एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. Now let's come to the exercise 5.2. 5.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो हमें स्टेटमेंट गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हुई है. यहाँ पे हमें दो पैरेलल लाइन दे रखी है A एंड B एंड दो ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है जो उनको इंटरसेक्ट कर रही है. सो नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ A पैरेलल टू B देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5. कि अगर A पैरेलल होगी B के देन एंगल 1 जो होगा किसके इक्वल होगा, एंगल 5. सो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, इफ A इज पैरेलल टू B. तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, हम पढ़ के आ चुके हैं कि व्हेन ट्रांसवर्सल लाइंस कट टू लाइंस, ठीक है, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. जब ट्रांसवर्स लाइन कट करती है टू पैरेलल लाइंस को, तो उनके बीच में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. सो ये क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे. सो दैट मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. सेकेंड है हमारे पास, इफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 देन A पैरेलल टू B. एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 हमारे क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. एंड अगेन व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस then each pair of alternate interior angles में equal होते हैं. So अगर angle 4 equal तो फिर alternate interior angle क्या होगा, angle 4 equal हो जाएगा angle 6 के. So यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, alternate interior angle property. थर्ड है, if angle 4 plus angle 5 is equals to 180 then A is parallel to B. So देखो एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या है, हमारे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर इंटीरियर एंगल है. सो हम ये पढ़ चुके हैं कि ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. एंड व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिनके मेजर्स का सम कितना आता है, इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल 4 हमारे एंगल 4 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री. देन A इज पैरेलल टू B. सो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल.
adjoining figure identify. फिगर के मैंने हमें पैरेलल लाइन से ए एंड बी और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो उनको इंटरसेक्ट करी, दैट इज सी. सो फर्स्ट हमें फाइंड करना था पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हमारे 1, 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड एंगल 3 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 7. सो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड 6 एंड एंगल 3 एंड 7. सेकंड है द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कौन सा बताना है? ऑल्टरनेट इंटीरियर. तो इंटीरियर कौन सा? 3 to 8 और ऑल्टरनेट बताना है. सो एंगल 2 एंड एंगल 8 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5. थर्ड है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. सो इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन कौन से हैं? एंगल 2 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 8. नाउ फोर्थ में हमें बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से? हमारे एंगल 1 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 7. सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 6 and then angle 6 and angle 8. So these are the vertically opposite angles. So angle 1 and angle 3, angle 2, angle 5 and angle 7 and angle 6 and angle 8 are the vertically opposite angles. Question number 3. In the adjoining figure, P is parallel to Q. So find the unknown angles. हमें फिगर गिवन है जिसमें P पैरेलल है Q के और हमें अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फिगर में अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल D है ना, वो एंगल 125 के क्या है? दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो एंगल D इज इक्वल्स टू 125. हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि मैंने ट्रांसवर्सल लाइन कट टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. जिसमें से हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं? एंगल डी एंड एंगल 125. तो एंगल डी किसके इक्वल हो गया? 125 के, बिकॉज दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ वी नो दैट द लीनियर पेयर इज द सम ऑफ एडजेसेंट. जो लीनियर पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? सम होते हैं एडजेसेंट एंगल का, व्हिच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो यहाँ पर हमारे लीनियर पेयर कौन से हैं? एक तो एंगल ई प्लस एंगल 125. एंगल ई एंड एंगल 125 हमारे क्या है? लीनियर पेयर. सो किसके इक्वल होंगे? 180 के. अब यहाँ से हम एंगल ई की वैल्यू निकाल सकते हैं. 180 में से हमने माइनस करा 125, तो एंगल ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 55 डिग्री. नाउ फ्रॉम द रूल ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हमारे? देखो एंगल एफ एंड एंगल ई. एंगल एफ एंड एंगल ई. सो एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल ई. एंगल ई की हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 55 डिग्री. सो दैट मींस एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल ई व्हिच इज इक्वल्स टू 55 डिग्री बिकॉज़ दे आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी. किसके इक्वल हो जाएगा एंगल बी? एंगल डी के, क्योंकि एंगल बी और डी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. सो दे आर इक्वल्स टू 125. किसके इक्वल हो गए? 125 के, क्योंकि अगेन ज्यादा वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 125. और एंगल डी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल डी के. सो एंगल डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 125 डिग्री. नाउ फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे यहाँ पर है. कौन कौन से? एंगल सी एंड एंगल एफ. एंगल सी और जो एंगल एफ है हमारे क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. सो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ. सो हियर एंगल एफ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 55 डिग्री. तो एंगल सी की भी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 55 डिग्री, बिकॉज दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सिमिलरली एंगल ए जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? एंगल ई के. और ई की क्या वैल्यू थी हमारे पास? अगेन 55 डिग्री. सो एंगल ए की भी कितनी वैल्यू होगी हमारे पास? 55, बिकॉज दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो यहाँ पर हमारे अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है. एंगल ए की वैल्यू है हमारे पास 55, एंगल बी की 125, एंगल सी की 55, देन एंगल डी की 125, एंगल ई की अगेन 55 डिग्री एंड एंगल एफ की 55 डिग्री. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थोड़ा खत्म होता है.
नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।